षटतिला एकादशी व्रत के शुभ अवसर पर बेलोटी गांव में किया गया कंबल वितरण। षटतिला एकादशी व्रत के अवसर पर बेलोटी गांव में समाज सेवी सरोज त्रिपाठी की मां ने लगभग 300 लोगों के बीच कंबल वितरण किए। पूरे पंचायत से गरीब, असहाय, निर्धन व्यक्तियों को चयनित किया गया था, जिसमें लगभग 300 के आसपास लोगों का नाम चयनित हुआ था। उन सभी लोगों को अपने घर पर बुलाकर समाज सेवी सरोज त्रिपाठी की मां के द्वारा ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण किया गया। 2008 से ही यह कार्यक्रम लगातार चलता आ रहा है। प्रति वर्ष समाज सेवी की मां के द्वारा निर्धन असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम किया जाता है एवं प्रति वर्ष लगभग 300 साढ़े 300 लोगों के बीच कंबल वितरण किया जाता है। इस वर्ष भी षटतिला एकादशी के अवसर पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज सेवी सरोज त्रिपाठी ने बताया कि यह कार्यक्रम 2008 से ही होता आ रहा है और हमारी मां के द्वारा प्रति वर्ष ठंड के मौसम में षटतिला एकादशी पर गरीब, असहाय, निर्धन व्यक्तियों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम किया जाता है और कंबल बांटा जाता है। उन्होंने साथ ही साथ यह अपील भी किया कि जो वैसे लोग हैं समाज में जो कुछ कर सकते हैं, वे लोग आगे आएं और इस तरह का कार्यक्रम करें, जिससे कि गरीब, असहाय लोग जो हैं उन्हें इस भीषण ठंडी में कुछ राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कार्यक्रम अक्सर करते रहते हैं, जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुकूल हम समाज में खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हमसे लोगों का उम्मीद रहता है और हम कोशिश भी करते हैं कि जो उम्मीद वे हमसे करते हैं हम उस पर खरे उतर सकें। आपको बताते चले कि समाज सेवी सरोज त्रिपाठी जो हैं वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए हैं। ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कंबल वितरण हुआ। आज षष्ठीला एकादशी है, इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष ये कंबल वितरण होता है मां के द्वारा और इस वर्ष भी हुआ। कितने लोग कितना लोग 300 लोग। मतलब इसी गांव के अगल बगल गांव अगल बगल गांव के भी हैं, नाटे गांव के भी हैं। 8 से ही कंबल वितरण होता। प्रत्येक वर्ष षष्ठीला एकादशी पर ही कंबल वितरण होला। इस संयोग बा कि षष्ठीला एकादशी 14 तारीख के बा, दोनों संयोग मिल गए, तो कभी 18 के कभी 17 के, लेकिन प्रत्येक वर्ष ही कंबल वितरण होला। राजनीतिक और चुनाव से कोनो एक मतलब नहीं है, माँ के द्वारा ही वितरण होला, तब प्रत्येक वर्ष होला। रहुआ एगो राजनीतिक व्यक्ति बने और जैसा कि यही साल 2024 में पंचायत चुनाव आए वाला बा, पिछली दफे रहुआ जिला पंचायत से उम्मीदवार भी रहे, का अब की बार भी वोट बनता कि भाई चुनाव लड़े के बा या कैसे देखा? ये तो जनता के मांग पर निर्भर करता। जनता यदि चाही तो चुनाव लड़ल जाई। जे हमार चाहे वाला बा, जे हमार समर्थक बा, वो यदि चाही कि हम चुनाव लड़ी तो लड़ब। जवा के जौन अभी वर्तमान जिला पार्षद बने वहाँ के कार्यकाल कैसे देखते? अभी हम ना बताए, रवा क्षेत्र के बानी, क्षेत्र के जनता ही बताई। फिलहाल अभी पीछे में विधानसभा के चुनाव रहा, नवनिर्वाचित विधायक जी जीत के आई, का कहो? शुभकामना बा, 5 साल बढ़िया से चलाई। छपाकल नली गली पर कमीशन नतली, यह नु कही। कंबल वितरण और खाना वितरण करने से बहुत सारे लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ना है शायद इसलिए कंबल वितरण कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए?
देखिए, अपना अपना देखने का नजरिया है। एक कार्यक्रम को लोग कई नजर से देखते हैं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। 2008 से कार्यक्रम चलता है और माँ के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। हम सहयोगी के तौर पर हैं और माँ के द्वारा ही वितरण होता है। तो इससे वर्ष लगभग लगभग में कितने लोगों का एस्टिमेट रहता है कंबल वितरण करने का? 250, 300, 350, कुछ लोग बढ़ जाता है, घट जाता है कंबल, तो फिर दोबारा मंगा कर 300, 350 तक मेरा एवरेज चलता है। ये जो आप लोग चयन करते हैं जिन लोगों के बीच में बांटना है, कैसे निर्धारित करते हैं कि किन लोगों को ही देना है? देखिए, प्राथमिकता होती है विकलांग, जी, वृद्ध और विधवा। ये 3 प्राथमिकता है। कुछ असहाय गरीब भी है, स्वस्थ है लेकिन गरीब है, उनको जो जरूरतमंद है उनको दिया जाता है। तो ये पूरे मतलब शाहपुर प्रखंड से लोगों को चयन किया जाता है या सिर्फ आपके नहीं, हमारे पंचायत से सिर्फ पंचायत से? पूरा प्रखंड और पूरा विधानसभा यदि चयनित करने पर बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा और तभी हम पंचायत तक सीमित हैं। आगे अब ईश्वर की इच्छा होगा कि नहीं विधानसभा स्तर पर किया जाए तो जरूर होगा। ठंडा का समय चल रहा है और जो लोग सक्षम है इस तरह का वितरण, कंबल वगैरह वितरण करने के लिए गरीब लोगों को, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो भी है अपने जो भी धन उपार्जन कर रहे हैं उसका 10% तो सामाजिक कार्य में खर्चा होना चाहिए, हमारी सोच है। और बाकी निर्भर करता है व्यक्ति को क्या कर रहा है। अभी हमनी के बेलौटी में बनी जा और बेलौटी के नाम जुड़ रहा बा जवैनिया कटान। जवैनिया कटान में जो स्थापित लोग रहे, चर्चा में आई कि बेलौटी में सरकार के तरफ से लोग जमीन मिले। रोगो घरी एगो बयान आयल जे भाई हमू कुछ जमीन दे। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में जवैनिया कटान पीड़ित बांध पर रहते रहे, रोगुआ कैसे देखे नहीं? देखिए, ओहू घड़ी हम कहले रही बात के कि जवैनिया के लोग बेलौटी में आई तो बहुत तरह के कागजी वो लोग कर्म पूरा करे के पड़ी, आधार कार्ड चेंज हो जाई, बहुत तरह के परेशानी वो लोग के झेले के पड़ी। खैर ठीक बा, वो जब व्यवस्था नहीं खे लोग आवता जौन बयान के कनी है। हम 2 बीघा जमीन के बयान दिल रही, आज भी हम कायम बयानी व्यक्ति हमरा से आके संपर्क करस। रावा गाँव रावा मौजा में ही हमार जमीन बिया, वो हम जमीन देवे के तैयार बनी।